हरियाणा में बीपीएल परिवारों को आज मिलेंगे 100 गज के प्लॉट। पंचकुला में आयोजित समारोह में सीएम नायब सैनी करेंगे शिरकत। पिहोवा में कई घंटों तक किसानों ने किया थाने का घेराव। केबल चोरी की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एसएचओ के बर्ताव से भड़के किसान। देर रात सुलह के बाद खत्म किया धरना। गन कल्चर वाले गानों पर बोले मासूम शर्मा, कहा नहीं रुकेंगे पब्लिक डिमांड वाले गाने। सिंगर विकास कुमार ने भी किया समर्थन, कहा गानों से गुंडे बनते तो मासूम शर्मा भी होते बदमाश। राजनीति में आ सकते हैं हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, कहा वक्त आने पर मैं भी बन सकता हूं नेता। गुरुग्राम में रील बनाने के लिए रोक दिया द्वारका एक्सप्रेसवे। लग्जरी कारों में सवार 10 मिनट तक देते रहे पोज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सावन महीने का आखिरी सोमवार आज शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से मांगा आशीर्वाद। के प्रायोजक पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम सैनी के कार्यक्रमों से। आज हरियाणा के बीपीएल परिवारों को सौगात मिलेगी। सीएम सैनी बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लॉट देंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरण करेंगे। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। दोपहर 1 बजे बजट को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक होगी। विभिन्न इलाकों से आए लोगों से सीएम सैनी मुलाकात करेंगे। तो आज सीएम सैनी बीपीएल परिवारों को सौगात देंगे। 100 गज के प्लॉट जो हैं वो दिए जाएंगे परिवारों को। गरीब परिवार जो हैं उन्हें ये प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पत्र जो है आवंटन पत्र वितरित किए जाएंगे। तो पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 1 बजे बजट को लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होगी जिसमें सीएम जो है विभिन्न इलाकों से आए लोगों से भी मुलाकात करेंगे इस बैठक के बाद। तो सबसे बड़ी बात की आज जो है सौगात देने जा रहे हैं गरीब परिवारों को सीएम नायब सिंह सैनी। 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटन पत्र जो है वो वितरित किए जाएंगे। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कल दिल्ली दौरे पर हैं। कल दोपहर दिल्ली जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में कल सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे एसवाईएल के मुद्दे पर श्रम शक्ति भवन में बैठक की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कल दिल्ली जाएंगे। दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। इस दौरान सांसदों से बैठक होगी, मुलाकात करेंगे। हरियाणा भवन में मीटिंग होगी। शाम 4 बजे एसवाईएल के मुद्दे पर श्रम शक्ति भवन में बैठक होगी। इस मुद्दे पर कल जो ये दौरा है सीएम का, इस पर सुभाष बराला से, कैबिनेट मंत्री सुभाष बराला से रवि मिश्रा ने बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से बैठक होने वाली है और उम्मीदें फिर से जग गई हैं कि क्या इस बार बैठक में हल निकलेगा। बराला साहब, हल निकलेगा। हम हमेशा से कहते आए हैं आज नहीं तो कल निकलेगा, मगर हल निकलेगा और लगातार ये बैठकें सकारात्मक रूप से होती भी आई हैं। एक बार फिर से ये बैठक है, क्या उम्मीद करें? देखिए, एक बात मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस बात के प्रति पूरी तरह से गंभीर है कि हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी लगातार केंद्र सरकार के टच में हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर के संबंधित मंत्री और उनके मंत्रालय में लगातार उनका संपर्क रहता है और लगातार बैठकें पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से उनकी होती रहती हैं। पीछे भी आपने देखा होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, इन सब लोगों की एक बैठक हुई थी। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इसका जरूर निकलेगा। जिस तरीके से लगातार ये कहा गया पंजाब की तरफ से कि पानी नहीं है,
हम नहीं दे सकते। टनल का वो हिस्सा जो हरियाणा में आता है वो बन चुका है काफ़ी लंबे वर्षों से, मगर पंजाब वाला काम कोई बढ़ता ही नहीं। वो जो जिद है, हट है, क्योंकि ये दो आपसी राज्यों की कहानी है और देखा गया कि आपने भी बताया, सब जानते हैं कितना पुराना मुद्दा है और अब इस पर सियासत 10 साल होती आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना कि SYL को हटाकर YSL कर दीजिए, है ना, SYL तो संभव नहीं है। ये तर्क, ये बात कैसे आप समझते हैं? क्योंकि ये तो चीज़ें हरियाणा के हितों से जुड़ी हुई हैं। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो हरियाणा का हित चाहिए। हरियाणा को SYL का पानी चाहिए, उसको आप किसी भी नाम से आप हरियाणा प्रदेश को दे दो, हमें इस बात में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। केवल राजनीतिक नफ़े नुकसान का जो गणित है वो हरियाणा के हितों को प्रभावित कर रहा है। वरना ऐसा नहीं है कि पंजाब में कोई पानी की दिक्कत है और हमारा उस पर अधिकार नहीं है, हमारा उसके ऊपर अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके लिए हरियाणा प्रदेश के हक को स्वीकार किया है। केवल राजनीतिक जो हित हैं वो इसमें आड़े आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल भगवंत मान जी के दिमाग में और पंजाब सरकार के दिमाग में बात जरूर आएगी कि हरियाणा के हितों की भी उनको चिंता करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में खेतों में हो रही लगातार केबल चोरी को लेकर किसानों का गुस्सा थाने के घेराव तक पहुंच गया। SHO की बदसलूकी से नाराज किसानों ने देर रात तक थाने के बाहर मोर्चा जमाए रखा। नाराज किसानों ने थाना सदर का घेराव कर लिया और SHO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि SHO ने धरने के दौरान बदसलूकी की, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। करीब 5 घंटे तक तनातनी रही। 2 दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसानों की मांग थी कि SHO आकर माफी मांगे। देर रात करीब 11:30 बजे SHO धरना स्थल पर पहुंचे, मगर माइक पर बोलने को लेकर बातचीत फिर से बिगड़ गई। आखिरकार SHO ने किसानों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी और विवाद शांत हुआ। किसानों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। आखिरकार DSP की मध्यस्थता के बाद सुलह हुई और यह धरना खत्म किया गया। अभी DSP साहब और पूरा प्रशासन SHO साहब को लेकर पंचायत के बीच में आया था। कमेटी से बातचीत करने के बाद अंदर भी SHO साहब ने महसूस किया है कि उनके कारण अगर भावना को किसी की ठेस पहुंची है तो उन्होंने इस बात को महसूस किया है। और पंचायती परंपरा ये कहती है, हम पंचायती लोग हैं, कि जब कोई पंचायत में चल के आ जाता है तो फिर उसके सारे जो दोष हैं, जो गलतियां हैं, वो माफ कर दी जाती हैं। उन्होंने आके अपनी गलती मानी है और कहा है कि हम इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बना करके आगे से ठीक तरीके से काम करेंगे और हमसे सहयोग मांगा है। हमने भी उनको पूरी तरफ से आश्वासन दिया है किसान यूनियन की और इलाके की तरफ से कि आप ठीक तरीके से काम कीजिए, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। इस तरह इस पूरे मामले का पटाक्षेप मौजूद व्यक्तियों द्वारा कर दिया गया है। देखिए, कारण वही है, मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता। आज जब तार चोरी के मामले में हमने एजुकेशन किया था, चोरों को पकड़ लिया था जो पुलिस ने नहीं पकड़े थे, वहां SHO साहब द्वारा आके कुछ मिसबिहेव किया गया था, आपत्तिजनक बातें की गई थी, जो कि एक SHO को शोभा नहीं देता। उससे किसानों में रोष था। उसके बाद आपने देखा सैकड़ों किसान पूरे हरियाणा के कोनों से यहाँ पर आए, थाने का घेराव किया, लेकिन अब ये मामला पटाक्षेप हो गया है। का हमने हमारा ये जो एक बातचीत के द्वारा इनका समाधान करा दिया है। ये इनके जो किसान यूनियन की जो कमेटी थी उसके अनुसार हमने इनकी मांगे मान ली हैं। जो इनकी जो मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में हमने FIR दर्ज कर दी है। हम अपना केस को CIE से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे। तो सर ने चोरों को पकड़ा था, तो आप जवानी कर दी क्या चोरों को? हाँ, उससे पूछताछ कर रही है पुलिस। तो सर कुछ पता लगा कितने? अभी वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वहीं गन कल्चर पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि गन कल्चर के गाने बैन हैं, फिर भी क्राइम क्यों बढ़ रहा है? जो भी आगे बढ़ता है उसे FIR दहेज में मिलती है। गाने बैन करने हैं तो कानून लेकर आए। मासूम शर्मा का यह बयान सामने आया है। गन कल्चर को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। गन कल्चर के गाने पब्लिक और मार्केट डिमांड पर आएंगे। तो मासूम शर्मा का कहना है कि ये जो गाने बनाए जाते हैं पब्लिक डिमांड पर होते हैं, पब्लिक डिमांड करती है तभी इस तरह के गाने बनाए जाते हैं, और अगर पब्लिक और मार्केट में डिमांड आएंगी तो गाने आगे भी आते रहेंगे। इसके साथ ही चंडीगढ़ में दर्ज FIR पर भी मासूम शर्मा बोले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने चंडीगढ़ में बैन गाना नहीं गाया। मासूम शर्मा गाने केवल मात्र मनोरंजन के लिए होते हैं, लाइव शो में गाते रहेंगे। बैन गाने जो हैं, मासूम शर्मा ने कहा है कि अगर बैन गाने जो हैं हम लाइव शो में गाते रहेंगे, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, मनोरंजन के लिए होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण देखकर लोगों ने घर क्यों नहीं जलाए। मासूम शर्मा का यह बयान सामने आया है। दरअसल मासूम शर्मा का एक गाना जो है वो बैन हुआ था
अब तक कई गाने उनके बैन हो चुके हैं। वो गाना उन्होंने चंडीगढ़ में गाया एक शो के दौरान, उसके बाद उन पर चंडीगढ़ में FIR दर्ज हुई थी। उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी अगर कोई शो होता है, लाइव शो, तो बैन गाने गाते रहेंगे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में चंबल के डाकू गाना गाया था। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर गाने भी बैन हो लिए तो बंद हो जाने चाहिए। मासूम भाई क्या मानते हो, जो सरकार ये कह रही थी कि भाई बदमाशी जो गन कल्चर के गाने हैं उसकी वजह से क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, आपको क्या अरे लगता तो फिर तो बंद हो लिए, तो कम हो जाना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? आदमी आगे बढ़े ना, तो FIR वगैरह जो हैं ये छोटी मोटी बातें, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आदमी कलाकार हो, पत्रकार हो, किमें हो, तो ये चीजें दहेज में मिला आदमी ने। कुछ एक लोग होया करें अच्छे बुंडे, सारे होया करें, हरेक घर में होया करें, हरेक गांव में होया करें अच्छे बुरे लोग। तो वहीं मासूम शर्मा के समर्थन में सिंगर विकास कुमार भी उतरे हैं। विकास कुमार ने कहा कि गानों का क्राइम से कोई लेना देना नहीं, कलाकारों पर नहीं बल्कि आयोजकों पर इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बदमाशी के गानों से कोई बदमाश नहीं बनता। पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री ने खूब तरक्की की। एक देश एक कानून से है तो सभी गाने बैन करो। विकास बोले कि मैंने भी बदमाशी के गाने गाए हैं, अगर गाने से असर होता तो हम भी बदमाश होते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बदमाशी के गाने गाने से बदमाश बनते, इस तरह के गाने गाने से गुंडे बनते, तो मासूम शर्मा भी बदमाश होते। देखो FIR वगैरह तो नहीं होती भाई, उसमें देखो क्या है कि ये कलाकार का जो काम होता है ना, वो पब्लिक का मनोरंजन करना है। उसमें उसका किसी का व्यक्तिगत तो द्वेष होता ही नहीं ना किसी भी बात से, वो ये तो सब बकवासबाजी की बात। तो पुलिस ने FIR दर्ज तो करनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजर पर करनी चाहिए ना, उसमें सिंगर का क्या कसूर है भाई? व्यवस्था बनानी तो ऑर्गेनाइजर का काम है ना, उसमें कलाकार क्या करेगा? कलाकार तो अपने गाने करेगा स्टेज पर, उसने कोई अभद्र ऐसी बातें करी तो तब तो ये चीज़ें चलो मानता हूँ मैं भी हो सकती थी, लेकिन इसमें तो भगदड़ में तो वो थोड़ी पब्लिक को एक एक आदमी का हाथ पकड़ के बैठा वहाँ। सभी गा रहे हैं यार, आज से थोड़ी चल रही है ये चीज़ें, ये तो पता नहीं कितने, ये बस ये है कि ठीक है अब इसमें प्रशासनिक वो लगा लो या किसी का व्यक्ति द्वेष लगा लो, ये बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो काम है वो जनता का मनोरंजन करना, ना कि उनको मतलब उस चीज़ के लिए उकसाना और ना कि उस चीज़ के लिए हमें प्रेरित करना। तो उधर गुरुग्राम में कुछ युवकों की रील बनाने की सनक ने सड़क पर जाम लगा दिया। गुरुग्राम में रील बनाने के लिए युवकों का तमाशा देखने को मिला। द्वारका एक्सप्रेस वे पर युवकों ने कारों का काफिला रोक दिया। 10 मिनट तक एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां खड़ी रही। सेक्टर 108 के पास युवकों ने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाया। सनरूफ से बाहर निकलकर युवक रील शूट करते दिखाई दिए। कुछ युवक कार की खिड़कियों पर बैठे भी दिखाई दिए। रील बनाते वक्त युवकों ने ट्रैफिक की परवाह नहीं की। युवकों की इस हरकत की वजह से मौके पर जाम लग गया। ये वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है। वीडियो में एक के बाद एक कई गाड़ियां लाइन में कतार में लगी हुई दिखी। लोगों ने रील देखकर युवकों की हरकत को खतरनाक बताया। ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरह गाड़ियों का काफिला बीच सड़क रोक दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या ये पूरा मामला था और कितनी देर तक इस तरह काफिला रुका रहा जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, गुरुग्राम के सेक्टर 108 के पास जो द्वारका एक्सप्रेस वे का ऊपरी मार्ग है, शोभा सिटी के पास, वहाँ का ये वीडियो है। और वहाँ पर ये युवक जो है काफी संख्या में थे, कई सारी गाड़ियां इनके साथ मौजूद थी। बहुत से युवक गाड़ी खिड़की से बाहर निकले हुए थे, तो बहुत से युवक जो है सनरूफ से बाहर निकले हुए थे। बाकायदा सायरन ये लोग बजा रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे। रील बनाने को लेकर के ये कंटेंट जो है कहीं ना कहीं तैयार कर रहे थे सभी युवक। और इसी के चलते इन्होंने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया था, जिससे कि कई सारी जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी वो वहां पर काफी देर के लिए उनको रुकना पड़ा। लेकिन ये युवक लगातार अपने लिए जो रील है वो बनाते रहे। शोभा सिटी में भी जो लोग रह रहे थे वो उनको भी काफी दिखते हुई, क्योंकि ये लगातार या तो हॉर्न बजा रहे थे गाड़ियों का या फिर सायरन बजा रहे थे, जिसके चलते बाद में लोगों ने इस वीडियो को शूट किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया गया। गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि जब इस तरह की चीजें सामने आई हैं तो गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। तो अब इस मामले में भी देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरा जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से कुछ लोग रील बनाने की सनक को लेकर के किस तरह से ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं और किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ट्रैफिक नियम है उनकी अनदेखी की गई नियमों की, और रील के लिए सड़क पर जाम लगा दिया गया। सावन का पवित्र महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज का सोमवार भोलेनाथ के भक्तों के लिए बेहद खास है। सावन का अंतिम सोमवार श्रद्धा, भक्ति और शिव आराधना से ओतप्रोत रहा। कुरुक्षेत्र स्थित प्राचीन दुख भंजन महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में भक्तों ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि 9 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा और मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार, लास्ट सोमवार है शुक्ल पक्ष का, और वैसे श्रावण मास 9 अगस्त दिन शनिवार तक चलेगा। आज के दिन जो माताएं सोमवार का व्रत रखती हैं बहनें, आज माँ गौरी जी का श्रृंगार, उनके वस्त्र, गणेश जी के वस्त्र और देवाधिदेव महादेव जी के वस्त्र, मिष्ठान, फल इत्यादि जो भी व्रत रखती हैं, भोग प्रसाद लगाकर पूजन करके जो भी मनोकामनाएं हैं उनसे प्रार्थना करेंगी। देवाधिदेव महादेव जी उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है और लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान को जलाभिषेक करके उनको वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि अर्पण कर रहे हैं और शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय का जाप करके जो भी उनकी मनोकामना अरदास है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देवाधिदेव महादेव जी से यही प्रार्थना है कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के घर में गृह सुख शांति रहे, व्यापार। भिवानी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों में पानी भरा है। जल भराव का जायजा लेने दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। किसानों से मुलाकात कर उनकी परेशानी सुनी। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और सांसद दौरे नहीं कर रहे हैं। जल भराव की समस्या के बाद कोई भी मंत्री या विधायक या सांसद इलाके में दौरा करने नहीं पहुंचा। प्रति एकड़ 50,000 मुआवजे की भी किसानों के लिए उन्होंने मांग की। सांसद जयप्रकाश भी दीपेंद्र के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा और विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। किसानों को लेकर, जल भराव की समस्या को लेकर विधानसभा और लोकसभा में भी आवाज उठाई जाएगी। तो भिवानी में बारिश के बाद ये बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। किसानों की फसल खराब हो चुकी है। इसी का जायजा लेने दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत की, मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। साथ ही कहा कि विधायक और सांसद दौरे नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे की भी मांग की है। जिले में कई गांव में जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं, जो जल भराव जिनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, आज उनमें हमने जाकर स्थिति देखी। बहुत से गांव हैं, अभी हम तालू गांव में हैं, धनाना, तालू, पुर, शिवाड़ा, बहुत से बीताथल, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें बड़ा व्यापक नुकसान हुआ है और काम पानी खड़ा और 1 महीने से खड़ा है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार ने दिखाई है कि किसी सरकारी नुमाइंदे ने अभी तक इन गांवों में अपना दौरा भी नहीं रखा। जबकि ना सिर्फ इस क्षेत्र से जो इस महकमे की मंत्री हैं वो भी इस क्षेत्र से हैं और सांसद भी इसी क्षेत्र से सरकार में। इसके विपरीत जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने लोगों के प्रति एक सहानुभूति दिखाने की बजाय इस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे नायब सैनी जी का बयान आया कि बाढ़ तो अमेरिका में भी आती है। तो इस तरह के बयान का क्या अर्थ है? यानी कि लोगों को राहत देने की जो उनका कर्तव्य है उसको भूल जाए हम। गोहाना में ड्रेन नंबर 8 एक बार फिर हादसे की गवाह बनी है, जहां विष्णु नगर का रहने वाला एक 30 साल का युवक अचानक तेज बहाव में बह गया।
परिजनों के मुताबिक युवक नशे का आदी था। वो रोज की तरह घर के पास चारपाई पर लेटा था। ये है पड़ गया विद्रोह में। क्या करने आया था? भाई थोड़ा नशा पता कर रहा था। अच्छा, तो घूमने आया था क्या यहाँ? ना घर है मारा गया। अच्छा, घर है। उम्र दे 23-32 साल का। तो पर यहाँ क्या करने आया? खा पी के आ गया? हाँ, घर है मारा गया, घर के सामने डूब गया विद्रोह। तो नदी है यहाँ, ट्रेन है क्या? हाँ ट्रेन। गोविंद नाम था, 30 साल की उम्र थी जी। विष्णुनगर वार्ड नंबर 10 विष्णुनगर गुवाना बदरो ड्रेन 8 नंबर ड्रेन में जी पी रहा था जी। उठ के खाट पर एकदम जी गोते खांदा गया जी, और इतना बचाने लग गए तो इतना जी वो डूब गया। इतना फिर हम भाग भूग कर रस्सी लेकर आए। इतना छोटा भाई कूद गया बिना रस्सी, फिर उस तरह रस्सी पकाई, फिर वो भी निकाला मैंने, वो भी डूब गया होता जी। मिला नहीं अभी? मिला नहीं अभी तक भी जी। क्या करता है? जी आवास योजना 2O के लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर यानी आवंटन। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है पंचकुला पहुंचे हैं, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पहुंचे हैं पंचकुला, जहां पर बीपीएल परिवारों को सीएम आज सौगात देंगे। सीएम सैनी पंचकुला पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सीएम नायब सिंह सैनी आज बीपीएल परिवारों को सौगात देंगे। परिवारों को 100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम है जहां सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद बीपीएल के परिवारों को 100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ये वितरण किया जाएगा। निवेदन करूंगा और हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण की वे अपने कार्यक्रमों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें, और ये दीप हम सबके जीवन में एक ऐसी रोशनी लेकर आएगा देवियों सज्जनों, जिसमें हम सब अपनी आशाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखेंगे। और इसका श्रेय और इसके लिए जो आभार हम व्यक्त करेंगे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा की पूरी टीम। और अभिनंदन बंदन और ईश्वर से प्रार्थना, हरियाणा प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में जिस प्रगति से नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहा है, ईमानदारी की नई मिसाल कायम करते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त और सचिव महोदय श्री मोहम्मद शाहीन जी से कि वे इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी गणमान्य अतिथियों का, विभूतियों का आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें। स्वागत संबोधन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन और मेरे सहयोगियों, मुझे अत्यंत गर्व और संतोष के साथ ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हाउसिंग फॉर ऑल जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो कल तक केवल एक सपना थी, आज हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक साकार हकीकत बन चुकी है। आज हम सबके सामूहिक प्रयासों और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के चलते ये सिद्ध कर पाए हैं कि यदि नेतृत्व स्पष्ट हो, दिशा मजबूत हो व टीम प्रतिबद्ध हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निरंतर मार्गदर्शन से इन योजनाओं का मूल आधार रहा है। आपकी सोच ने इन योजनाओं को कागज और फाइल से निकालकर जमीन तक पहुंचाया है। मुझे यह भी विशेष रूप से स्वीकार करना है कि इस पूरी यात्रा में पंचायती राज विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे हैं, जहां कुछ ही देर में बीपीएल परिवारों को वो सौगात देंगे। 100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। आगे बढ़ गया, बात करेंगे हांसी में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस जो है वो सख्त हो गई है, कार्रवाई तेज कर दी है। हांसी में बुलेट सवार पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई दिखाई दी। तेज आवाज और कागज न होने पर चालान काटा गया। नियमों की अनदेखी करने पर 43,000 रुपए का चालान किया गया। साथ ही मौके पर बुलेट को भी जब्त कर लिया गया। चेकिंग के दौरान बाइक से पटाखे जैसी आवाज आ रही थी। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने नियमों के पालन करने की लोगों से अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।